हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिक्षण कौशल। इस वीडियो में हम जानेंगे कि बीएड प्रैक्टिकल फाइल्स में आप गुड मार्क्स कैसे ले सकते हैं। और उससे पहले हमें जानना होगा कि बीएड प्रैक्टिकल फाइल्स को बनाना कैसे है। सो दिस वीडियो इज अबाउट द प्रैक्टिकल वर्क फॉर बीएड सेकेंड ईयर। सबसे पहले हम बात करते हैं टीचिंग सब्जेक्ट्स की। एज अ होल देखिए तो हमारे पास 6 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं जिसे ईपीसी कहते हैं। ईपीसी की फुल फॉर्म सभी बीएड स्टूडेंट्स को पता होनी चाहिए, क्योंकि आपकी टीचर हमेशा ये बोलेगी कि ईपीसी 1 की कॉपी दो, ईपीसी 2 की कॉपी दो। तो आपको कम से कम नॉलेज हो कि व्हाट इज ईपीसी। ईपीसी का फुल फॉर्म है एनहांसिंग प्रोफेशन कॉम्पिटेंसीज, यानी कि हमारी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसीज यानी हमारी प्रोफेशनल सक्षमताओं, यानी कि हमारी क्षमताएं या हमारी स्किल्स कहे तो उसको डेवलप करने के लिए ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स बनाए गए हैं। EPC 1 है रीडिंग एंड रिफ्लेक्शन ऑन टेक्स्ट, EPC 2 इज अबाउट ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन, EPC 3 इज अबाउट क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ICT एंड EPC 4 इज अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ। देन 2 टीचिंग सब्जेक्ट्स हैं जिसके अंदर आप अकॉर्डिंग टू अपने ग्रेजुएशन इन सब्जेक्ट्स को लेते हो। देन कम टू द डिटेल ऑफ दीज सब्जेक्ट्स। सबसे पहला हमारा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है EPC 1 रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट। इस पेपर के टोटल मार्क्स है 50, जिसमें से एक्सटर्नल है 25 एंड इंटरनल है 25। दिस फाइल इज अबाउट, ये फाइल की अगर हम बात करते हैं तो दिस इज अबाउट एक्सप्लेनिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्स्ट। इसमें टीचर को नॉलेज दी जाती है डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्स्ट की, रीडिंग के टाइप्स कितने होते हैं, स्टूडेंट और टीचर का इंटरेक्शन कैसे होना चाहिए, ग्रुप इंटरेक्शन कैसे होता है, और इसके अलावा रिफ्लेक्टिव थिंकिंग क्या है। और इस पेपर को अगर एक टीचर सही से समझे तो ये एक टीचर को तैयार करता है स्पोकन पार्ट के लिए, स्पीकिंग के लिए, एक डिबेट के अंदर, डिस्कशन के अंदर या कोई भी स्कूल एक्टिविटी के अंदर। इसके अलावा वोकैबुलरी डेवलपमेंट इसके अंदर होती है, और बुक रीडिंग कैसे करवानी है, और बेसिकली रिफ्लेक्टिव थिंकिंग यानी बच्चों के अंदर एक क्रिटिकल थिंकिंग को कैसे डेवलप किया जाता है। Then come to the second paper EPC 2 ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन। ये पेपर ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन जैसा कि आप देख रहे हैं, ये पेपर टीचर को प्रिपेयर करता है इमेजिनेशन, सेंस ऑफ एप्रिसिएशन एंड एस्थेटिक सेंस ऑफ आर्ट के लिए, यानी कि सौंदर्य बोध करवाना। इसमें बेसिक नॉलेज ऑफ कलर स्कीम दी जाती है, टीचिंग एड्स को इफेक्टिवली कैसे प्रेजेंट करना है और बनाना कैसे है, कितनी सुंदर किस तरह से हैंड राइटिंग होनी चाहिए, अपनी प्रेजेंटेशन को इफेक्टिव कैसे बनाना है। तो टीचर के अंदर इस कला की बहुत जरूरत है। क्लास में ड्रामा एंड आर्ट को कितने अच्छे से एक टीचर जो है पढ़ाते हुए यूज कर सकता है, जिससे हर नीरज सब्जेक्ट जो है और भी ज्यादा अच्छा हो सकता है और प्रैक्टिकल वे में बच्चों को ज्यादा से ज्यादा सिखाया जा सकता है। देन कम टू द थर्ड EPC, दैट इज क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ICT। ICT से आप समझ ही गए होंगे, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं हम। इसके अंदर ICT टूल्स को आप कितने इफेक्टिवली अपने क्लासरूम में यूज कर सकते हो। ई बोर्ड, इंटरैक्टिव बोर्ड जिसे आप जानते हैं क्लास में यूज किए जाते हैं आजकल, उन्हें कैसे यूज करना है, पावर पॉइंट्स को क्लास में किस तरह से यूज करोगे। इसके अंदर आपको MS विंडोज, वर्ड, पावर पॉइंट और एक्सेल शीट्स भी यूज करना सिखाते हैं। इंटरनेट या वर्ल्ड वाइड वेब की बात करें तो इसके अंदर डिफरेंट एक्टिविटीज सिखाई जाती हैं जो कि कम्युनिटी के लिए होती हैं। सो जब भी आप ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट देने आए तो अपनी फाइल के साथ एक पेन ड्राइव के अंदर, ये जरूर ध्यान रखें, एक पेन ड्राइव के अंदर अपने टीचिंग सब्जेक्ट्स के एक लेसन प्लान जरूर बना के लाएं, ताकि आप एग्जामिनर को दिखा सकें कि आप कितने इफेक्टिवली जो है ICT यानी कि कंप्यूटर्स को यूज कर सकते हो। आपको उसके अंदर ईमेल एक दिखाना चाहिए, एक रिज्यूमे बना हो, दैट इज द बेस्ट थिंग। आप एक टीचिंग सब्जेक्ट का कोई भी एक क्वेश्चन पेपर बनाकर लेके आए, टीचिंग सब्जेक्ट्स की वीडियोस प्रेजेंट करें, साइंस एंड टेक्नोलॉजी बेस्ड पावर पॉइंट्स बनाकर ला सकते हैं। तो इस तरह से जब आप इफेक्टिवली अपना पेपर प्रेजेंट करेंगे एक्सटर्नल एग्जामिनर के सामने तो आप अच्छे मार्क्स ले पाएंगे। So this will help you to present your lesson better. Next EPC है हमारा Understanding of the Self, EPC 4। Understanding of the Self की बात करें तो यानी कि यहाँ पर How to know yourself, knowing oneself, खुद को जानना बहुत जरूरी है। एक टीचर को खुद का ज्ञान होना चाहिए कि वो उसके अंदर कितनी क्रिएटिविटी है,
और हर टीचर के अंदर एक क्रिएटिविटी होती है, उसी को डेवलप करने के लिए ये पेपर बनाया है, नो योर सेल्फ, अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ। तो इसके अंदर हम योगा के बारे में, अपनी किसी क्रिएटिविटी, अपनी किसी स्किल डेवलपमेंट, अपनी किसी हॉबी को डेवलप करते हैं। पोएट्री हो सकती है, पेंटिंग हो सकती है, योगा, मेडिटेशन के बारे में इसमें बात की जाती है, जो कि एक टीचर के कॉन्फिडेंस को डेवलप करने के लिए है और वो एक गुड लिसनर हो, प्लस उसके अंदर सेल्फ एक्सप्रेशन बहुत अच्छा हो। तो ये हमारे 4 पेपर हुए, प्रैक्टिकल एग्जाम हुए हमारे EPC 1, 2, 3 एंड 4। देन कम टू दैट पेडागोजी 1 एंड पेडागोजी 2। इन पेपर्स का नाम है SIP एंड EWF। अब इनकी फुल फॉर्म भी यू शुड नो अबाउट इट। अगर एग्जामिनर ने आपसे SIP की फुल फॉर्म पूछी है, जो कि आपकी फाइल पे लिखी होगी, तो आप प्लीज इसको भी ध्यान में रखते हुए जाएं। स्कूल इंटर्नशिप प्रोग्राम, यानी कि आपने जो एक्टिविटीज की होंगी, जो आपने टीचिंग ट्रेनिंग ली होगी स्कूल में जाकर, उसके बारे में आप इस फाइल के अंदर बात कर रहे हैं। एंगेजमेंट विद द फील्ड, दैट इज EWF, स्कूल इंटर्नशिप प्रोग्राम एंड एंगेजमेंट विद द फील्ड, जो कि टोटली 16 वीक्स का होता है। तो इसमें 2 आपके टीचिंग सब्जेक्ट्स हैं, टीचिंग 1 एंड टीचिंग 2। 175 मार्क्स ईच पेपर के हैं, एक्सटर्नल जिसमें से 100 होते हैं और इंटरनल 75 होते हैं। अगर हम सभी 6 पेपर्स के मार्क्स को टोटल करते हैं तो हमारे पास 550 मार्क्स, यानी कि बहुत ज्यादा मार्क्स जो है आपके बीएड सेकेंड ईयर में प्रैक्टिकल फाइल्स के ही हैं, और बाकी के आपके 4 पेपर हैं, जो कि टोटल हमारे पास 300 होंगे, 300 मार्क्स के होंगे। सो एज अ होल 850 मार्क्स हमारे पूरे सेकेंड ईयर के अंदर बनते हैं, जिसमें से 550 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल फाइल्स के हैं। तो आप कितने अच्छे से अपनी फाइल्स को प्रेजेंट कर रहे हैं और कितने अच्छे से आप अपने प्रैक्टिकल फाइल्स को पढ़कर जा रहे हैं। बिना पढ़े आप प्रैक्टिकल फाइल्स को मत प्रेजेंट करें। जो भी आप प्रैक्टिकल फाइल बनाने जा रहे हैं, मैं हर एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की वीडियो आपको बना के देने वाली हूं, कि जिसके अंदर आप सुनेंगे कि एक रीडिंग एंड रिफ्लेक्शन ऑन टेक्स्ट के अंदर किस पेपर में क्या सब्जेक्ट, क्या बात की गई है और आपको उसको कैसे प्रेजेंट करना है। इसी तरह से दूसरे सब्जेक्ट्स को भी आपको कैसे प्रेजेंट करना है। तो मेरे साथ बने रहे और वीडियोस को सुनते रहे और दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयरिंग करते रहे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे साथ बने रहे और वीडियोस को बहुत ध्यान से सुने। प्रेजेंटेशन जब भी आप अपनी फाइल की करेंगे तो उसके अंदर मेन आपका रहेगा कवर। बाहर से फाइल किस तरह से दिखती है, जब एग्जामिनर के हाथ में जा रही है, तब भी उस बात का आप ध्यान रखें कि वो आपकी फाइल को पकड़े तो उसे लगे कि हाँ, बच्चा जो है सच में ही प्रैक्टिकल देने आया है, पूरी प्रिपरेशन के साथ आया, एक सुंदर से कवर के साथ, पूरी सुंदर हैंड राइटिंग के अंदर। आप सबसे पहले ऊपर कॉलेज का नाम लिखेंगे, अपना रोल नंबर लिखेंगे, पेपर का नाम और आपका कोर्स नंबर, कोर्स कोड जो होगा आपके पेपर का, वो जरूर लिखें। और ये आपको पता हो कि आपके पेपर का नाम क्या है और उसका कोर्स कोड क्या है, क्योंकि एक्सटर्नल एग्जामिनर हमेशा बच्चों से ये बात पूछता है। देन फाइल के नीचे आप लिखेंगे सबमिटेड टू, आपका नाम जिसमें आ जाएगा और आपका रोल नंबर आ जाएगा। देन सबमिटेड बाय, किस टीचर को आपने उसे सबमिट किया है। प्रॉपरली फाइल को चेक कराकर अपने एक्सटर्नल एग्जामिनर को आप फुल्ली कवर्ड फाइल और प्रॉपर हैंडराइटिंग के साथ ही प्रेजेंट करेंगे, तब आप अच्छे मार्क्स ले पाएंगे। अब हम बात करने जा रहे हैं टीचिंग फाइल के लेसन्स की। आपको कितने लेसन जो है आपकी फाइल में बनाने हैं। इसके अंदर सबसे पहले 10 माइक्रो लेसन्स आते हैं। ये माइक्रो लेसन्स डिफरेंट स्किल्स पर आधारित है, जब आप टीचिंग स्किल्स सीख रहे होते हैं। इसके अंदर फर्स्ट स्किल है स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन, यानी कि आपको चैप्टर को इंट्रोड्यूस कैसे करना है। स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग, क्वेश्चन इंट्रोडक्शन तो किया आपने, परंतु क्वेश्चनिंग भी करनी आनी चाहिए टीचर को, किस तरह का क्वेश्चन पूछ रहे क्लास के अंदर। देन स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग, एक्सप्लेन किस तरह से करना है। स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन, स्टिमुलस वेरिएशन यानी कि आप अपने हाव भाव किस तरह से क्लास में प्रेजेंट करें, ताकि बच्चे जो है एक आपको अट्रैक्टिवली आपकी तरफ ध्यान दें और आपको सुनना शुरू कर दें। देन स्किल ऑफ इलस्ट्रेशन विद एग्जाम्पल, आप जो भी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसमें आप कितने इंटरेस्टिंग, कितने सिंपल और कितने हार्ड एग्जाम्पल्स यूज कर रहे हैं, ये आपको एज अ टीचर पता होना चाहिए। तो हमारे 10 माइक्रो लेसन्स जो है, हर एक स्किल के 2 लेसन्स आप बनाएंगे। 10 स्टिमुलेटेड लेसन्स, ये वो लेसन्स हैं जिनमें आप सभी स्किल्स को यूज करके क्लास के अंदर प्रेजेंट कर रहे हैं। देन नेक्स्ट इज द 1 डिस्कशन लेसन। देन कम टू द रियल टीचिंग लेसन्स।
आपकी फाइल में नेक्स्ट जो होंगे वो 10 रियल टीचिंग लेसन्स होंगे, जो आपने रियल टीचिंग यानी कि रियल लेवल पर स्कूल में जाकर वहां पर आपने पढ़ाए हैं। इसके बाद 10 पीयर ऑब्जर्वेशन लेसन्स होंगे। पीयर ऑब्जर्वेशन यानी कि जब आपको आपके फ्रेंड सर्कल जो आपके साथ ग्रुप गया है पढ़ाने, वो बच्चे आपको जो है ऑब्जर्व कर रहे हैं और आपको जो है ग्रेडिंग दे रहे हैं। देन 10 टीचर ऑब्जर्वेशन चैप्टर्स हैं आपके, जिसमें टीचर जो है बैक में क्लास के बैठकर वहां पर आपको ऑब्जर्व करते हुए रेटिंग देता है। तो इस तरह से जब आप ये सभी चैप्टर्स बनाते हैं तो एक टीचर जो है परफेक्टली अपनी हर स्किल को यूज करते हुए इन चैप्टर्स को प्रेजेंट करता है। तो ये सभी चैप्टर्स एज अ होल नियरली 51 लेसन्स जो है ये आपकी टीचिंग फाइल के अंदर आ जाते हैं। सबसे लास्ट में आप एक स्कूल रिपोर्ट तैयार करते हैं, जिसमें स्कूल के बारे में एज अ होल इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टाफ और क्या एक्टिविटीज वहां आपने करवाई वो सभी उसके अंदर आ जाती हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रैक्टिकल वर्क। यस माय डियर स्टूडेंट्स, ध्यान रखें जब भी आप प्रैक्टिकल पेपर देने जाएंगे आपके पास क्या क्या मटेरियल हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास अपने टीचिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड या तो 2 चार्ट्स हो। चार्ट्स बहुत ही पुराना मेथड है एक लेसन को प्रेजेंट करने का, पर फिर भी कहीं ना कहीं अगर हम पावर पॉइंट नहीं बना सकते या हम मॉडल नहीं बना पा रहे हैं तब ये चार्ट्स बनाने हैं। परंतु अगर आप मॉडल्स बनाते हैं दैट इज वेरी गुड कि आपने मॉडल के थ्रू अपने चैप्टर को प्रेजेंट किया, यानी यू हैव वर्कड वेरी हार्ड। देन नेक्स्ट कम टू द पीपीटी, यानी कि अब आप आईसीटी को यूज करना भी जानते हैं। तो जब आप आईसीटी को यूज करना जानते हैं तो अपने पेन ड्राइव और लैपटॉप लेकर चलें, या कॉलेज से पहले कंफर्म कर लें कि क्या वहां लैपटॉप अवेलेबल है। तो हमने समझ लिया है कि कैसे आप चार्ट्स या मॉडल या 2 पीपीटी टीचिंग 1 और टीचिंग 2 की अपनी पेन ड्राइव में बनाकर लेकर जाएंगे। फिर एक लेसन प्लान ईच, अलग से फाइल के अलावा एक एक लेसन प्लान आप फोल्डर में लेके जाएंगे। वो लेसन जो आपको पढ़ाना है, जो आपको प्रेजेंट करना है, और क्लास में सबसे लास्ट बेंच पर अपनी फाइल के साथ वो लेसन प्लान्स रख देंगे। देन आपके पास अपना पॉइंटर, अपना डस्टर और अपना ही चौक होना चाहिए। वहां एकदम से अपना टाइम वेस्ट ना करें, अपनी हर चीज अपने पास रखें, किसी से मांगनी ना पड़े, इधर उधर भागना ना पड़े। बहुत अच्छे से शांति से आप अपना प्रैक्टिकल दें। रीडिंग एंड रिफ्लेक्शन ऑन टेक्स्ट और अंडरस्टैंडिंग सेल्फ में आप फाइल्स लेके जाते हैं, फाइल्स को अच्छे से पढ़ के जाते हैं, उसमें जो भी आपने लिखा है उसको अच्छे से सुनाते हैं। बट ड्रामा एंड आर्ट के अंदर आपके पास कुछ टीचिंग एड्स भी होना चाहिए। ये टीचिंग एड्स जिसको आप क्लास में यूज कर सकते हैं, अपनी कुछ क्रिएटिविटी, जिसमें आप कुछ पेंटिंग्स यूज बना सकते हैं, जिसके अंदर आप कुछ भी आर्ट एंड क्राफ्ट का मटेरियल बनाकर घर से लेकर जाएंगे, ताकि आप शो कर सके कि यस यू नो ड्रामा एंड आर्ट। जो भी आपकी फाइल में लिखा है उससे रिलेटेड मटेरियल आप साथ लेकर जाएंगे। तो इस तरह से माय डियर स्टूडेंट्स, आप अपनी हर फाइल को पढ़ते हुए, उसके कोर्स कोड को याद करते हुए अपने हर पेपर को बहुत ही ध्यान से, शांति से, बहुत सिंपल है सभी चीजें, बस मेरे साथ जुड़े रहें और बने रहें और हर पेपर को ध्यान से सुनकर जाएं। मैं गारंटी देती हूँ कि आपके 100% मार्क्स आने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच।